चलो यार। बच्चों आवाज आ रही है कि एक बार चेक कर लेना बेटा। 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट यानी क्या, एक बार इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो, है ना। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। बेसिकली मैनेजमेंट यानी क्या बेटा, आप लोगों का किसी से काम करवा के लेना। यस प्लीज ध्यान दे दो एक बार। किसी से काम करवा के लेना यानी क्या करना, मैनेज करना। हम लोग खुद से नहीं, ये जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं बड़े आलसी होते हैं, ये खुद नहीं करते, किसी न किसी से करवा के लेते हैं। तो ये आसान भाषा में मैनेजमेंट का मतलब हमने देखा था। अब जब कभी भी मैनेजमेंट की बात आती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मैनेजमेंट के अंदर में हमेशा पाए जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। बगैर प्लानिंग के कोई भी काम नहीं हो सकता है, राइट। बट फंक्शंस के पहले हम लोग इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ध्यान देना। बेसिकली द टास्क टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मिशन, विजन क्या होता है, आपने वो हासिल करने के लिए जो भी आप सेट ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो वो सब मैनेजमेंट है। तो आप अभी जो आपका सीए फाउंडेशन या 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड या कोई प्रोफेशनल कोर्स या बीए बीकॉम की एग्जाम के लिए आप जो कर रहे हो वो सारी मैनेजमेंट एक्टिविटी है। उसमें आपका एक गोल क्या है, पास होना है अच्छे नंबर से, ये सर नो। तो आप आपकी स्टडी को मैनेज कर रहे हो। अब स्टडी को मैनेज कैसे करते हो, उसके अंदर में आप सबसे पहले प्लानिंग बनाते हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ऑर्गेनाइज करते हो। ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर में आपने डाल दिए, ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर में। अब ऑर्गेनाइजिंग का काम तो आपकी बोर्ड या आपकी इंस्टीट्यूट, जो भी कोई आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है वो कर लेती है। आपका काम क्या है, बस अच्छे से प्लानिंग बना करके सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, यस और नो। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट यानी वो सारी एक्टिविटीज आ जाएगी, वो सारे टास्क आ जाएंगे, टास्क एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद वेरियस फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, एक्सेट्रा हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। प्लानिंग, कोई भी चीज के लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना। ऑर्गेनाइजिंग क्या, सारे उसके अंदर में ये काम हम लोग को करने हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना। स्टाफिंग के लिए क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर में स्टाफ हायर करना, एम्प्लॉयज रखना। बगैर स्टाफिंग के मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि मैनेजर हर काम नहीं कर सकता। आज अगर मुकेश अंबानी सोचे सारे काम वो कर लेगा तो पॉसिबल है क्या उसके लिए, नो। तो उसको स्टाफिंग तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों को बोला है बेटा, यहाँ पे बेसिकली ध्यान देना। बेसिकली ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना। मैनेजमेंट की एक्टिविटी स्टार्ट होती है प्लानिंग से और खत्म होती है कंट्रोलिंग पे। प्लानिंग से स्टार्ट होगी और कंट्रोलिंग पे खत्म होगी। कंट्रोलिंग में क्या रहता है, जो जो आपके स्टाफ ने काम कर लिया आप उसे चेक करते हो कि मैंने क्या बोला था और तूने क्या किया। और उसके बाद में कंट्रोल एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, तूने सही नहीं किया, गलत किया, ये इस चीज को आप नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। जैसे आपने उसको बोला था किसी वर्कर को कि भैया आज तुझे दिन भर के अंदर में कम से कम 10 प्रोडक्ट बनाना है, उसने बनाए 6 प्रोडक्ट, आपने रिव्यू किया, चेक किया, और उसके बाद में आप नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे, उसको पहले से बोल के रखोगे, पहले से कंट्रोल में रखोगे। तो स्टार्ट होती है हर बार प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोलिंग पे। डिटेल में सारी एक्टिविटीज हम लोगों को देखना है बेटा। अब यहाँ पे कुछ महानुभाव लोगों ने डेफिनेशन दे दिया है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। थियोलसॉफ कहते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मोस्ट फेमस डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो फ्योल साहब ने दिया हुआ है ना। सो एग्जाम में भी ध्यान रखना, मोस्ट फेमस डेफिनेशन फ्योल का, प्रिंसिपल्स भी फ्योल ने ही दिए। उसके बाद लूथर गुलिक का क्या कहना है, हैज गिवन द कीवर्ड्स ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन लाइक पॉस डी कॉब, POSDCORB, P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे टॉपिक के अंदर में हम लोगों को इन्हीं वर्ड्स के ऊपर एक एक पेज की पूरी थ्योरी पढ़ना है। आ जाओ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लानिंग से। देखा बेटा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों का ये जो टॉपिक है इसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट लोग होते हैं जो दूसरों से काम करवा के लेते हैं, वो काम कैसे करवा के लेते हैं उसके कुछ फंक्शंस है ना। मैनेजमेंट कैसे दूसरों से करवा के लेती है, इसके कुछ फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है बेटा, प्लानिंग। ऊपर हमने यही देखा था, स्टार्ट विथ प्लानिंग, एंड विथ कंट्रोलिंग, यस और नो। तो वन बाय वन सारे फंक्शंस हम लोग समझते हैं। So planning is a basic और fundamental action plan और fundamental functions of the management। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक पेपर पे लिख लो, क्या आप चाहते हो वो एक पेपर पे लिख लो।
कैसे करने वाले उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख लो, तो बस वो रिटर्न पेपर आपका क्या हो जाएगा, प्लान ऑफ एक्शन। तो बेसिक एंड फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन एक और एमसीक्यू एग्जाम में वन सेंटेंस आंसर या वन वर्ड के अंदर में पूछा जाएगा, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, एंड अदर फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन इट। यस सही है, प्लानिंग के अंदर में आपने जो जो चीजें लिखी है सारी चीजें बाकी की उसी के हिसाब से होगी। पता चला आपने प्लानिंग में लिखा है कर रहे हो बी, चलेगा क्या वैसे, नो। इसीलिए इन्होंने सेंटेंस लिखा है कि बाकी के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका प्लानिंग कैसा है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं बना रहे हो मतलब आप फेल होने का प्लान बना रहे हो। फेलिंग टू प्लान, FAILING, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आप लोगों का फेल होने का ही प्लान है, ऐसे समझाए अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो। इसीलिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला है और बाकी सारे फंक्शन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग थिंग्स इन एडवांस विद द लॉजिकल थिंकिंग। अब आप लोग हर सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो, कभी कभी आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ सिनारियो, कुछ सिचुएशन सोच के उस हिसाब से प्लान बनाना है। अब जैसे आप यहाँ से कश्मीर जा रहे हो तो पहले कश्मीर जाकर के देख के आओगे कि ठंडी कितनी है और उसके बाद में इंडिया में आके पैकिंग करोगे, कि पहले से आप लॉजिकल थिंकिंग पहले कुछ सोचोगे। कश्मीर जा रहे तो आपने लॉजिकली सोच लिया कि वहां पे ठंड होगा तो भैया ठंडी के कपड़े डाल लो, उसके लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग से भी काम हो सकता है क्या, तो बस वही तो आपका प्लानिंग है। आपने कश्मीर जाने के पहले सर्द के कपड़े आपके बैग में रखा, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, सही जा रही है आपकी प्लानिंग, यस और नो। उसके बाद डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द प्रॉपर प्लानिंग इज अ की टू अचीव द गोल्स। अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग बनाया तो आप लोग आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसके बाद ध्यान देना, देन जेम्स टोनर ने क्या बोला था, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। बरोबर है। प्लानिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है, और उसके बाद दूसरी चीज उस गोल के लिए एक्शन प्लान क्या रहेगा। जैसे मान लो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपने सोचा कि आपको CA CS या CMA करना है, ये आपका गोल है, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा आप लोगों का अभी से, कि भैया CA या CS या CMA में ऐसे कुछ टॉपिक है जो 12th में भी कॉमन है, तो वो टॉपिक आप अभी से अच्छे पढ़ोगे, वो टॉपिक के लिए आप नोट्स बनाओगे, और उसके बाद में जैसे ही आप लोगों का 12th हो जाएगा आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, हाँ अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा बेटा आप लोगों का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, एक प्रॉपर कोचिंग क्लास ढूंढना। उसके बाद अगला प्लान ऑफ एक्शन क्लास अटेंड करना। अगला प्लान ऑफ एक्शन पढ़ाई घर पे आके डेली होमवर्क करना। अगला प्लान ऑफ एक्शन आपके टेस्ट सीरीज देना। अगला प्लान ऑफ एक्शन टेस्ट सीरीज के अंदर में जो चीज नहीं समझ में है उसके सॉल्यूशंस मॉडल आंसर देख करके अपने आप को अपडेट करना। अगला प्लान ऑफ एक्शन एग्जाम देना, एग्जाम क्लियर अगर हो जाती है तो अगला प्लान ऑफ एक्शन रहेगा नेक्स्ट लेवल के लिए, यस और नो। तो इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग के ऊपर ही आपकी सारे की आगे की सारे के सारे फंक्शंस डिपेंडेंट है, और अगर प्लानिंग करने में ही गड़बड़ हो गई तो आगे के जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है जो हम लोग देखने वाले हैं उसके अंदर में भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ध्यान देना। आगे देखो और क्या बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब आप किसी चीज के लिए प्लानिंग करते हो तो आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग से निकल के पेपर पे आ जाता है, इसीलिए बोला गया है हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखो क्या बोला है, प्लानिंग मीन्स टू सेट ऑब्जेक्टिव, मुन्ना ध्यान दे, प्लानिंग मीन्स टू सेट objective and target. It helps to analyze the conditions and find the ways to attain the desired position in the future. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या बेटा इसके अंदर में, प्लीज ध्यान देना, आप लोगों को सारा कोर्स ऑफ एक्शन एक पेपर पे लिखना होगा। उससे क्या हो जाएगा, आपको आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन क्लियर समझ में आ जाएगा। इसीलिए प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको बोलना इधर आ बैठ, उसके पीछे की सबसे पहली वजह क्या है, प्लानिंग की वजह से उसको बोलना, हम प्लानिंग इसके लिए करते हैं क्योंकि प्लानिंग की वजह से हमें हमारा ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, विजन क्लियर समझ में आ जाता है, यस और नो। इसी के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। और अगर कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी करे क्या फर्क पड़ेगा, यस और नो। जंगल में दो रास्ते जाते रहते हैं, है ना, वहां पे एक पेड़ पे दो रास्ते के डिवाइडर पे एक पेड़ रहता है, वहां पे एक बंदर बैठा रहता है,
वहां पे से जो भी एनिमल्स गुजरते हैं वो क्या बोलते हैं, भैया मुझे इधर जाना है, वो बंदर बोलता है इधर जाओ, भैया मुझे इधर जाना है इधर जाओ। एक आता है एनिमल गधा, वो बोलता है कि आके वहां पे बंदर के सामने कि बंदर भैया मैं कहाँ जाऊँ, तो बंदर उसको बोलता है तुझे किधर जाना है, तो बोलता है मैंने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो बंदर उसको बोलता है तू कहीं भी जा, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तूने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, जब तूने प्लान ही नहीं किया, तो तू कुछ भी कर, क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए जिसका कोई प्लान नहीं है उसका कोई गोल नहीं है, और जिसका कोई गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ही नहीं, आपके लाइफ के अंदर में भी हर चीज का क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, तो उसको बोलना कि सबसे पहली वजह है प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे मेरा गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर आता है, यस और नो। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह, यूजफुल इन सेटिंग अप, यूजफुल इन सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बरोबर, जब मैं प्लान करता हूं तब मैं चीजों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं, यस और नो। जैसे आप लोगों ने प्लान किया कि आपको आपकी पढ़ाई आपके एग्जाम के 1 महीने पहले तक खत्म करना है, आपने प्लान तो कर लिया, और जब आप आपकी पढ़ाई देख रहे हो और आपको दिखा कि आपकी पढ़ाई तो बहुत सारी बाकी है, तो अब आप क्या करोगे, चीजों को कंट्रोल करोगे, है ना। अनप्रोडक्टिव जगह पे टाइमिंग अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो आप उसे कंट्रोल करोगे, है ना। प्रोडक्टिव जगह पे आप आपका टाइमिंग लगाओगे। आप आपके सब्जेक्ट के लिए पहले कोई एक टॉपिक के लिए 5 दिन डेडिकेट करके रखे थे, अब आपको दिख रहा है प्लानिंग के अंदर में कि समय कम है, तो आप उसको 4 दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे, तो आप चीजों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलना उसके पीछे की दूसरी वजह है कंट्रोलिंग, है ना। मैं चीजों को प्रॉपर अच्छे तरीके से कंट्रोल करूंगा अगर प्लानिंग किया हुआ तो। प्लानिंग सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, है ना, टू फाइंड आउट द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड, एसटीडी एस्टिमेटेड। उससे क्या पता चलेगा आपको, आपने सोचा 2 दिन में मुझे 2 टॉपिक खत्म करने हैं, 2 दिन हो गए, अब आप आपका प्लान सामने रखोगे और आपकी एक्चुअल स्थिति आपके सामने, आपने सोचा तो 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक ही टॉपिक हुआ, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से कंट्रोल करोगे टाइम कहाँ स्पेंड करना है, यस और नो। तो इसीलिए आप आपके एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करोगे, और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि डेविएशन क्या है। डेविएशन, डेविएशन एक टॉपिक का है, सोचा था 2 करेंगे प्लानिंग, बरोबर है, और एक्चुअल में कितना हुआ बेटा आप लोगों का, 1, तो डेविएशन कितने का हो गया, 1 का। तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, उस हिसाब से टाइम स्पेंड करोगे, है ना, हर चीज को कंट्रोल करके, ये सर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग प्लानिंग करते हैं। देन प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, बोलो बेटा, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन मतलब प्लानिंग की वजह से आपको पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। प्लानिंग इंश्योर द गोल्स एंड गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग के अंदर में तो आप लिखते हो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है तो फिर क्या कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्लियर पाथ ऑफ एक्शन कहाँ समझ में आएगा, प्लानिंग से। प्लानिंग एक्ट एज अ गाइड एंड गिव्स डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम इन अ राइट वे, है ना। पाथ ऑफ एक्शन के वहां पे अगर किसी को लिखना है तो लिख लो राइट थिंग राइट टाइम ऑन राइट विद द राइट वे। आगे, प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा क्या, यस। आपको आपका गोल क्लियर पता है, आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, आपको आपका पाथ ऑफ एक्शन पता है, तो क्यों नहीं चीजें अच्छी होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो फिर बस वही तो चीज यहाँ पे, प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, विद द प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयर कैन वर्क एज पर द गाइडलाइन, एंड इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। देन इट मिनिमाइज द रिस्क। मुझे एक बात बताओ, विदाउट प्लानिंग आप कोई काम करते हो तो वो रिस्की होता है कि नहीं होता है। आपने कश्मीर जाने का प्लान किया, बरोबर है, या आपने सिर्फ इतना बोल दिया, अभी आप यहाँ से निकल के घर जा रहे थे, घर जाते आते आपने सोचा चल यार मैं कश्मीर चले जाता हूँ, विदाउट प्लान, बगैर कुछ सोचे समझे, जेब में 25,000 रुपए थे, कश्मीर चले गए। अब बताओ वहां जाने के बाद पहली रिस्क सर्दी की, वही अगर आप प्लान करके जाते तो सर्द के कपड़े लेके जाते, वही प्लान करके जाते तो जेब में और पैसे लेके जाते, वही प्लान करके जाते तो खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लेके जाते। सो विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई भी काम करते हो तो वहां पे क्या होता है, रिस्क होता है, और वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ही तो हम लोग प्लानिंग करते हैं, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए तो प्लानिंग करते हैं। तो ये इसीलिए प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर समझ में आ जाएगा, कंट्रोलिंग, आपको पाथ ऑफ एक्शन समझ में आएगा, देन प्लानिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा।
देन आगे बोला बेटा इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग और किस चीज में हेल्प कर रहा है? डिसीजन मेकिंग में। यस और नो? कैसे हेल्प करता है बताओ तो जरा मुझे एक बात बताओ। आपने हर चीज पहले से प्लान कर लिया तो अब ये चीज इस हिसाब से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन लेने में आपको पहले से पता है आपका गोल क्या है, तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। आपने प्लान कर लिया कि आपका डेली का रनिंग है 10 किलोमीटर, तो आपने बाइक नहीं लेना चाहिए, आपने मोपेड लेना चाहिए, क्योंकि बाइक महंगी आती है, मोपेड सस्ती आती है, बरोबर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यार मेरा डेली का 5-10 किलोमीटर तो मुझे रनिंग है, उसके लिए कहाँ मैं बाइक पल्सर वगैरह लूँ, मैं मोपेड ले लेता हूँ एक्टिवा या स्कूटी पे, बरोबर है। तो आपने प्लान कर लिया कि आपका डेली का 10 किलोमीटर का ही रनिंग है, तो अब आप उस प्लान के हिसाब से क्या डिसीजन लोगे, मोपेड का। लेकिन आपने प्लान ही नहीं किया, दोस्त के साथ चले गए, जेब में पैसे थे, आपने उठा ली बाइक 1.5 लाख रुपए की, बताओ कोई फायदा हुआ क्या? ये सही डिसीजन मेकिंग है क्या? वही अगर आप पहले से प्लान करके जाते तो आपका डिसीजन सही रहता क्या मुन्ना? यस और नो? सो इसीलिए प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। देन उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। हर चीज पहले से प्लान करके रखी है तो आप आपके रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। यस और नो? जैसे मैं मेरे स्टाफ के लिए एक वीक का प्लान पूरा सैटरडे नाइट को ही बना के रखता हूँ, मंडे टू सैटरडे क्या करना है। अगर सोचो मैंने प्लान ही नहीं बनाया तो रोहित, पंकज, विजय किधर भी भटक रहे। विजय देखो हमेशा आपको कंप्यूटर के ऊपर ही दिखेगा, पंकज हमेशा कहीं ना कहीं मेरे जो मिसलिनियस वर्क है, लेक्चर्स एडिटिंग का है, लेक्चर्स अपलोड करने का है, सेल्स का है, पैसे कलेक्ट करने का है, वही काम करते दिखेगा। रोहित हर बार सोशल मीडिया का या फिर ऑफिस के जो क्लरिकल वर्क है वही करते दिखेगा। यस और नो? तो अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं किया तो पता चला पंकज रोहित का काम कर रहा है, थोड़ा सा रोहित विजय का कर रहा है, विजय पता नहीं क्या कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्लानिंग नहीं रहा तो क्या मैं मेरे रिसोर्सेस को, ये मेरे रिसोर्सेस है ना तीनों भी ह्यूमन रिसोर्सेस, मैं मेरे रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगा क्या? इसीलिए मैं सैटरडे को ही, मंडे टू सैटरडे का अगले प्लान बना लेता हूँ। सो प्लानिंग अगर किया तो मेरे रिसोर्सेस को मैं अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल एक्टिविटी। पहले से प्लानिंग करके रखो, मुझे अब यहाँ से कश्मीर जाना है, हम 6 लोगों का ग्रुप है, तो हमने प्लानिंग करके रखा कि इस तारीख को कश्मीर जाना है, टिकट हमने आज बना लिए। तो कश्मीर जाने के पहले अगर किसी को सर्द के कपड़े लेने हैं तो मैं एफसी रोड पे इस तारीख को 2 दिन पहले शाम में जाने वाला हूँ, वहां पे सब लोग शाम में 6 बजे आ जाओ। प्रॉपर प्लान करके सब लोग आ गए, सर्द के कपड़े खरीद लिए, शॉपिंग कर ली। उसके बाद में एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले अपने को पहुंचना है, उसकी प्लानिंग कर ली कैसे पहुंचना है, तेरा घर मेरे रास्ते में, मैं जाते आते तुझे पिक करके लेके जाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। हमने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया कि एफसी रोड पे इतने बजे मिलना है, एयरपोर्ट पे इतने बजे मिलना है, अच्छा तू एयरपोर्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, मेरा घर रास्ते में, तो मैं तुझे सुबह तेरे घर पे इतने बजे आ जाऊंगा। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन है। और अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कब हुआ, जब हमने हर चीज का पहले से प्लान बना के रखा। हर चीज का अगर मैं प्लान बना के रखता हूँ तो ही कोऑर्डिनेशन होता है। और अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया किसी चीज की तो कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल का, परफॉर्मेंस का, रिस्क का सवाल ही पैदा नहीं होता, गोल का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हर चीज समय पे सही इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करके रख सको। यस और नो? सो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। उसके बाद और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे अब जैसे घर का इंटीरियर करना है तो मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना। अब जैसे कि नहीं, घर के अंदर में तोड़फोड़ का काम चल रहा है तो बीच में पेंटर आ सकता है क्या अपनी पेंटिंग करने के लिए? नो। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एक इंटीरियर डिजाइनर को मालूम है कि जब घर पे कारपेंटर का और सिविल वर्क का काम चल रहा है तो वहां पे उस समय पेंटर को मत भेजो। क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग करके रखी है प्रॉपरली कि पहले तोड़फोड़ का काम होगा, कारपेंटर का होगा, बाद में पेंटर आएगा। तोड़फोड़ के काम के पहले पेंटर आके पेंट करके चला गया दीवालों के, बाद में तोड़फोड़ हो रही तो पेंट खराब होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इलेक्ट्रीशियन को कब बुलाना है? तोड़फोड़ के काम के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन कंसील वायरिंग तब करेगा, नहीं तो पता चला पेंट हो गया और बाद में इलेक्ट्रीशियन आया, सब मुझे तो वायर दीवार के अंदर से लेना था, वापस फोड़ो। तो कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो एक ही चीज बार बार हो जाएगी क्या? यस और नो? और कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली कब होगा, जब आपने हर चीज का प्लान करके रखा है। स्टेप 1 पहले सिविल वर्क, स्टेप 2 कारपेंटर का वर्क, स्टेप 3 या स्टेप 2 और 3 साथ साथ में दोनों एक्टिविटी लिंक्ड विथ ईच अदर है। कौन सी? कारपेंटर की और इलेक्ट्रीशियन की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायर्स होते हैं जो कारपेंटर जब वहां पे कोई चीज बनाएगा उसके पहले जाएगा, या कारपेंटर बनाने के बाद उसके ऊपर से जाएगा, तो कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन की एक्टिविटी लिंक्ड विथ ईच अदर है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग में स्टेप स्टेप बाय स्टेप मेरे पास क्या होगी, लिखी रहेगी। यस और उसके बाद इट फैसिलिटेट्स द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस।
मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शंस है ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, यस और नो, तो बाकी फंक्शंस को भी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा क्या? यस। अगर प्लानिंग नहीं है तो, क्योंकि ये क्यों सपोर्ट का वर्ड है, क्योंकि हमने आज ही स्टार्टिंग में पढ़ा प्लानिंग के ऊपर बाकी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस डिपेंड रहते हैं, इसीलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडिया। जब आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए तो आप बैठ करके एक लॉजिकल थिंकिंग करते हो, तो जब आप सोचते हो तो नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, तो प्लानिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके सामने ये टोटल 10 पॉइंट रख देना। कौन कौन से 10 पॉइंट है बेटा, यहाँ पे दिख रहे हैं सभी को? क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, कंट्रोलिंग में पाथ ऑफ एक्शन आपको समझ में आ जाएगा, राइट थिंग राइट टाइम राइट वे में, देन परफॉर्मेंस बढ़ेगा, रिस्क कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी, रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाऊंगा, सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा, एंड मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस को भी सपोर्ट और फैसिलिटी मिल जाएगी, एंड इट हेल्प्स टू डेवलप अ न्यू इनोवेटिव आइडिया। ये कुछ प्लानिंग के हमने क्या देखे बेटा, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, है ना। तो ये था आपका सबसे पहला फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कौन सा था? प्लानिंग। दूसरा फंक्शन कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग, जो हम लोग देखेंगे। तो